हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज के लेसन में हम शुरू करेंगे आपका अगला टॉपिक, पेयर ऑफ द वर्ड्स विद देयर यूजफुल मीनिंग। तो वर्ड्स के पेयर हम देखेंगे और उनके मीनिंग और उनका यूसेज जो है वो आपके एग्जामिनेशन में आएगा। तो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो तो आपको पता है, क्योंकि मैंने आपके साथ जो है पेपर शेयर कर दिया है, सब इंस्पेक्टर का पेपर, कंपाइलर का पेपर या डिफरेंट जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं जो ऑनलाइन हुए हैं, उनके पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। और आपने देखा है कि हर पेपर में जो है 2 क्वेश्चन जो है वो हर सीरीज में पूछे ही पूछे गए हैं। तो कुल मान के ये चलेंगे हम कि इस टॉपिक में से जो है वो आपका 2 मार्क्स का जो है ज़रूर पूछा जाएगा। 1 या 2 मार्क्स जो है वो पूछे ही पूछे जाएँगे। ठीक है? तो इस टॉपिक को हम स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी आप जानते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब कर लेना और साथ में हमारे सोशल मीडिया, फेसबुक, उनसे भी जॉइन करेंगे आप। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम। देखिए क्या पूछा जाता है एग्ज़ामिनेशन में। सपोज़ हमें यहाँ पर पेयर ऑफ द वर्ड्स हैं, यहाँ पर 2 पेयर है, जैसे कि वर्ड्स के एक हमने एसेंट है लिया हुआ और दूसरा भी हमारा एसेंट है। आप यहाँ पर देखेंगे इनकी स्पेलिंग में जो है डिफरेंस है, इनकी स्पेलिंग में अंतर है। अब इन स्पेलिंग का हमने ये यूसेज देखना है। स्पेलिंग में डिफरेंस की वजह से इनका जो है मीनिंग भी डिफरेंट होगा, बट इनकी जो साउंड है ऑलमोस्ट सेम निकल रही है, बट इनका ग्रामेटिकली प्रोफाइल भी जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो आपके पास एक सेंटेंस दिया जाएगा आपके एग्जामिनेशन में, डैश डैश जो है वो एक सेंटेंस है, ये हमारे पास एक सेंटेंस है और यहाँ पर आपको दिया जाएगा ये दोनों वर्ड्स और इनके पूछा जाएगा ये वाला वर्ड्स यहाँ पर यूज होगा या ये वाला होगा फिल इन द ब्लैंक्स में। तो इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन आपका बनेगा। तो इनका हम मीनिंग समझेंगे और साथ साथ इनकी एग्जाम्पल करती जाएंगे। तो पहला वर्ड हमारे पास है एसेंट। आप देखेंगे स्पेलिंग जो है ASCENT एसेंट है। दूसरा हमारे पास है AFFENT एसेंट। तो स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट है लेकिन इनकी साउंड जो है वो सेम निकल रही है। तो यहाँ पर हम दोनों का डिफरेंस जानेंगे, किसका यूसेज कहाँ पर होगा, कि कैसे हम सेंटेंस में यूज करेंगे। और यही कॉमन वर्ड्स जो अक्सर एग्जामिनेशन में आते हैं, जो भी मैं आपको शुरू कर रहा हूँ। ए से स्टार्ट करेंगे, जेड तक जो है वर्ड कंप्लीट होंगे आपके। पहले हम देखेंगे एसेंट, ASCENT। ये जो एसेंट है इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल अगर हम देखेंगे तो ये नाउन है। क्या है? नाउन है। मीनिंग समझेंगे उर्दू, अगर उर्दू या हिंदी मीनिंग पहले मैं कह दूं कि चढ़ाई। ठीक है, उर्दू में हम जो है चढ़ाई कहेंगे इसे। ठीक है, उर्दू हिंदी एक जैसी ही है, तो ये चढ़ाई होगा। ठीक है, किसी जगह ऊंचा जाना, अपवर्ड की तरफ जाना, तो उसे हम एसेंट कहेंगे। अब है इसका मीनिंग इंग्लिश में देख लेते हैं। देखिए, व्हेन समवन और समथिंग क्लाइम्स और मूव अपवर्ड, जब कोई भी चीज है, ठीक है, लिविंग नॉन लिविंग वो मसला नहीं है, कोई भी चीज जो है या कोई भी इंसान जो है ऊपर की तरफ क्लाइंब करेगा, अपवर्ड की तरफ जाएगा, तो हम उसके लिए एसेंट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल हम समझेंगे कि सेंटेंस में हम कैसे यूज करेंगे। एज अ प्लेन, एज अ प्लेन मेड इट्स एसेंट, जैसे ही जो है प्लेन जो है, एरोप्लेन ने जो है उसने अपनी उड़ान भरने की कोशिश की, चढ़ाई करने की कोशिश की, वी सा थिक स्मोक कमिंग फ्रॉम वन इंजन। तो हमने क्या देखा कि जो है वो धुआं जो है वो इंजन से आ रहा है। अब आपके एग्जामिनेशन में जो है वो कैसे क्वेश्चन होगा, ये जो है ये एसेंट जो है ये नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दी जाएगी और यहाँ पर पूछा जाएगा आ जाएगा आपको कि ये एसेंट का यूज होगा या इस वाले का यूज होगा। तो इस तरीके से जो है वो आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो याद रखेंगे ASCENT एसेंट क्या होगा। ये एक नाउन है जिसका मीनिंग है चढ़ाई। हम इसे सेंटेंस में यूज करेंगे जब भी जो है कोई भी चीज क्लाइंब कर रही होगी या तो वो मूव कर रही होगी अपवर्ड की तरफ। ठीक है, तो इससे जो है एक ही चीज को काफी बार जो है मैंने बता दिया, अब गलती नहीं होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको यहीं पर चीजें याद होती जाए। अगला वर्ड जो होगा वो हमारा एसेंट होगा, AFFENT एसेंट। इसकी ग्रामेटिकली प्रोफाइल देखेंगे तो ये क्या होगा, ये एक वर्ब होगा। अब एसेंट का मीनिंग क्या होता है, देखिए, अगर आप किसी भी चीज पे इत्तेफाक राय रखते हैं, ठीक है, कोई भी आपके पास इशू आता है, सारे उसमें मुत्तफिक हो जाते हैं, जिस पे इत्तेफाक आप रखते हैं, जिसे हम उर्दू में मुत्तफिक कहेंगे, हिंदी के लिए जो है मैं कह दूं, ठीक है, जिसमें आप सारे लोग जो है वो मतलब एग्री होते हैं, सिंपली सिंपल समझ जाइए, तो हम उसे एसेंट कहते हैं। तो इंग्लिश में मीनिंग समझेंगे कि जो ऑफिशियल एग्रीमेंट होता है ये, ठीक है, टू और अप्रूव ऑफ एन आइडिया। आपके पास कोई भी आइडिया है, कोई भी प्लान है, कोई भी रिक्वेस्ट है
और उसे आपने जो है जिसके बीच में ये एग्रीमेंट होना है, वो सारे इससे मुत्तफ़िक हैं, इस पे इत्तेफ़ाक रखते हैं, तो हम उसके लिए एसेंट का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे यूज़? एसेंट का यूज़ करेंगे। आप देखेंगे सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा? वंस द डायरेक्टर है गिवन देयर एसेंट, जब डायरेक्टर्स जो है वो अपनी मंजूरी दे देंगे, अपनी जो है वो मंजूरी दे देंगे, अपना एसेंट दे देंगे टू द प्रपोजल कि कोई भी प्रपोजल है वी कैन बिगिन, तो हम यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको एक जो है यहाँ पर सेंटेंस लिखता हूँ, छोटा सा सेंटेंस, और आप बताएंगे कि यहाँ पर क्या आएगा। सपोज डैश 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 है, ठीक है, टू माई व्यू। तो अब यहाँ पर बोलिए डैश 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 टू माई व्यू। अब यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर हमारे पास दो स्पेलिंग है। कौन सा एसेंट आएगा यहाँ पर? ए डबल एस ई एन टी एसेंट आएगा, या ए एस सी ई एन टी एसेंट आएगा, ये वाला आएगा या ये वाला आएगा। तो डैश डैश टू माई व्यू। अब देखिए यहाँ पर कोई भी बात पहले में एसेंट से रिलेटेड नहीं है कि वो क्लाइंब कर रहा है, कहीं भी मूव कर रहा है अपवर्ड की तरफ, तो मतलब यहाँ पर ये एसेंट नहीं आएगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा? एसेंट होगा। ए डबल एस ई एन टी एसेंट होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में देखने को बिल्कुल मिलेंगे। तो आगे देखिए हमारे पास दो और जो है हम अल्फाज जो है यहाँ पर जो है वर्ड्स दिए हुए हैं। एक है एक्सेप्ट और दूसरा है एक्सेप्ट। तो ऑलमोस्ट इनकी जो साउंड है वो सेम सेम निकल रही है। इनकी स्पेलिंग डिफरेंट है, इनका मायने जो है बिल्कुल डिफरेंट है मीनिंग। तो समझेंगे पहला, ए डबल सी ई पी टी एक्सेप्ट जो है ये क्या होता है? एक्सेप्ट का मीनिंग उर्दू या हिंदी में कबूल करना। किसी भी चीज को आप कबूल करेंगे तो वो एक्सेप्ट कहलाएगा। इंग्लिश में मीनिंग देखेंगे, टू रिसीव विलिंगली, टू बी हैप्पी टू रिसीव। तो मतलब किसी भी चीज को खुशी से कबूल कर लेना, वो एक्सेप्ट कहलाता है। हम सेंटेंस में से कैसे यूज करेंगे? सेंटेंस में वी आर हैप्पी टू एक्सेप्ट योर इनविटेशन टू लंच। हम आपकी दावत जो है खुशी खुशी जो है वो कबूल करेंगे। आपने जो है लंच में बुलाया है, हम उस दावत को जो है खुशी खुशी कबूल कर रहे हैं, हम उससे हैप्पी है बिल्कुल। अब अगला देखेंगे हम एक्सेप्ट, ई एक्स सी ई पी टी। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मीनिंग होता है सिवाय। ठीक है, किसी भी चीज को जो है अगर छोड़ देते हैं तो हम उसके लिए एक्सेप्शन का यूज करेंगे। तो सेंटेंस में हम इसका यूज देखेंगे और इसका मीनिंग देखेंगे। मीनिंग क्या होता है? विद द एक्सेप्शन ऑफ और बट। तो किसी भी चीज के सिवाय या बट। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग होगा। सेंटेंस में हम कैसे यूज करेंगे? द शॉप इज ओपन एवरी डे एक्सेप्ट द संडे। जो शॉप है वो हर दिन खुलती है सिवाय संडे के। तो आपने होपफुली जो है आपने समझ लिया होगा कि इस एक्सेप्ट का मीनिंग क्या है और इस वाले एक्सेप्ट का मीनिंग क्या है, और इसका यूसेज जब सेंटेंस में आएगा तो आप अप्रोप्रिएट वर्ड का वहां पर यूज करेंगे। अगला हमारे पास दो वर्ड्स और दिए गए हैं, एक है एडॉप्टिव और दूसरा वर्ड है एडॉप्टेड। तो यहाँ पर हमने दोनों का यूसेज देखना है, इनका मीनिंग देखेंगे। देखो जो पहला वर्ड है एडॉप्टिव, एडॉप्टिव क्या होगा? ठीक है, वो लोग जो किसी भी बच्चे को जो है वो गोद लेते हैं, ऐसे माँ बाप को हम एडॉप्टिव कहेंगे। जैसे कि मीनिंग यहाँ पर है दोज हु अडॉप्ट, वो लोग पेरेंट्स की बात कर रहे हैं कि जो अडॉप्ट करते हैं। तो पेरेंट्स यहाँ पर क्या होंगे? पेरेंट्स आर एडॉप्टिव होंगे। सेंटेंस में हम देखेंगे दे आर द एडॉप्टिव पेरेंट्स ऑफ द मायरा। वो मायरा के जो है वो असल माँ बाप नहीं है, बल्कि कौन से है? एडॉप्टिव पेरेंट्स है, क्योंकि उन्होंने मायरा को जो है वो एडॉप्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएंगे? पेरेंट्स एडॉप्टिव कहलाएंगे। और आगे हम देखेंगे एडॉप्टेड। एडॉप्टेड में क्या होता है? लीगली अगर टेक करते हैं किसी दूसरे के बच्चे को तो वो एडॉप्टेड कहलाएगा। तो समझ जाइए, जब लीगली टेक करते किसी और के बच्चे को तो वो एडॉप्टेड कहलाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है आप कानूनी तौर पे अगर किसी के बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो वो एडॉप्टेड कहलाएगा, और इस तरीके से जो है अपने बच्चे की तरह उसे पालते हैं। तो इससे कहा सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? मायरा है, मायरा वॉज एडॉप्टेड एट बर्थ बाय हिज अंकल। मायरा की पैदाइश के वक्त जो है उसके अंकल ने जो है उसे अडॉप्ट कर लिया था। अब जो है अंकल की जगह आपके जो है मामू, चाचा, ताया, ये सारे आ सकते हैं। तो ये मीनिंग होगा आपका एडॉप्टेड का। तो आगे चलेंगे।
तो आगे हमारे पास कुछ और है, हमारे पास बहुत है सीरीज़ में जो है पूरे करती जाएँगे, ठीक है? तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। तो आगे जो है हम आज के हमारे कितने वर्ड्स हो गए हैं? 6 वर्ड हो गए हैं, तो आगे जो है हम कल और जो है इस वीडियो को आगे लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक। तो ये जो है कुछ-कुछ वर्ड्स जो है साथ-साथ हम अपने बाकी लेक्चर्स के साथ-साथ चलाते रहेंगे, ताकि जो है आप इनको भी साथ-साथ अपने चलाएँ जैसे कि बाकी सब्जेक्ट चल रहे हैं, ताकि बेटर जो है वो आप इंग्लिश को भी साथ-साथ अपने फ़ोकस में लेते चलें सिलेबस जल्दी से ताकि कंप्लीट हो जाए।